नीतीश कुमार ने महागठबंधन क्यों बनाया है, इसको आप समझ लीजिए। 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले भाजपा उनको हटाती कि नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा। ये नीतीश कुमार इसलिए कर रहे हैं, उनको कोई तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं है, ना वो आरजेडी के कभी वो समर्थक हो सकते हैं अपने जीवन में। इसमें 7 दल एक ओर है और बीजेपी एक ओर है और कुछ लोग छुटे फुटे फ्लोटर्स इधर उधर घूम रहे हैं। कौन किधर भागेगा वो तो कोई नहीं जानता है। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द बिहार टॉप देख रहे हैं। नीतीश कुमार 2025 तक सीएम बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया और महागठबंधन का दामन थाम लिया। ये कहना है जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का। जी हाँ, उन्होंने नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षाओं की पोल खोलते हुए ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का साथ छोड़ने का मुख्य वजह यही है कि नीतीश कुमार 2025 तक सीएम बनना चाहते हैं। उनको ना तो आरजेडी की और आरजेडी से कोई वास्ता है और ना ही लालू प्रसाद से कोई उनकी दोस्ती रही है। वो सिर्फ अपने महत्वाकांक्षा के कारण सीएम बनने की जो उनकी महत्वाकांक्षा है, इसी वजह से उन्होंने आरजेडी का दामन थामा है, क्योंकि उनको पता था कि 2024 लोकसभा चुनाव जैसे ही भाजपा बिहार में जीतेगी, उसके बाद उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। और इसीलिए इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया और महागठबंधन में जा मिले। सबसे पहले सुनिए कि प्रशांत किशोर ने और क्या कुछ कहा है। वाला लोकसभा जो विधानसभा का चुनाव होगा वो कब होगा ये भी नहीं मालूम है, लेकिन वो आज की व्यवस्था में नया चुनाव नहीं होगा। और कौन किधर भागेगा वो तो कोई नहीं जानता है, लेकिन आज जो व्यवस्था है जिसमें 7 दल एक ओर है और बीजेपी एक ओर है और कुछ लोग छुटे फुटे फ्लोटर्स इधर उधर घूम रहे हैं जो कहीं नहीं है। अगले विधानसभा से पहले आप देखेंगे इसमें आमूलचूल परिवर्तन आएगा, बड़ा परिवर्तन आएगा और उसी की छोटी मोटी झांकी आपको दिख रही है। ये तो व्यक्तिगत खींचतान लड़ाई, क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शन इसमें इतना है। महागठबंधन 2015 में हमने बनवाया है, तो मैं जानता हूं फर्स्ट हैंड कि उसको बनाने में क्या समस्याएं हैं, उसको चलाने में किस तरह की परेशानी आती है, उसको चलाने के लिए किस तरह के समय और एफर्ट की जरूरत है। वो 3 दलों का महागठबंधन था, आपने अभी 7 दलों का महागठबंधन बनाया है। नीतीश कुमार ने महागठबंधन क्यों बनाया है, इसको आप समझ लीजिए। इसकी 2 वजह। एक कि उनको ये इल्म है था, मुझे मार्च में मिले दिल्ली में, मैं आपको बता ही दे रहा हूं, पहले भी बताता रहा हूं लोगों को। मार्च में दिल्ली में मिले तभी बताया कि हम महागठबंधन बनाएंगे, आप आइए हमारे साथ। तभी दिल्ली में आकर मेरे से मिले, 3-4 घंटे मिले। उनको ये पता था या पता है कि अगर उस व्यवस्था में वो रहते तो 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले भाजपा उनको हटाती और ये कहती कि अब हमारा मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि भाजपा की मजबूरी लोकसभा चुनाव तक है। लोकसभा चुनाव में एक बार एमपी जीत कर आ गए तो उसके बाद उनकी सरकार दिल्ली में बन जाएगी, जिनको हटा देता। तो नीतीश कुमार ने उसको प्रीएम्प्ट करके महागठबंधन की व्यवस्था बना ली कि कम से कम 25 तक जो सिक्योर हो गया उनकी नजर में। ये पहली व्यवस्था है। दूसरी जो आप लोग ये सुनते हैं, रोज पत्रकार हल्ला मचाते हैं कि नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्यों कह रहे हैं। वो कह इसलिए रहे हैं कि नीतीश कुमार बिना सोचे समझे कोई बात नहीं करते। ये नीतीश कुमार इसलिए कर रहे हैं, उनको कोई तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं है, ना वो आरजेडी के कभी वो समर्थक हो सकते हैं अपने जीवन में। तो आपने सुना प्रशांत किशोर किस तरीके से नीतीश कुमार पर हमलावर है। बता दें कि लगातार प्रशांत किशोर भी चुनाव के पहले एक्टिव नजर आ रहे हैं, अलग अलग जिलों में जाते हैं और कैंपेन चला रहे हैं, सर्वे करते हैं, बातचीत करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। और ऐसे में इन दिनों लगातार वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है। स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा को लेकर वो लगातार सवाल उठा रहे हैं और महागठबंधन सरकार कह लें या फिर एनडीए सरकार, दोनों पर हमला बोलते रहते हैं। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द बिहार टॉप के साथ। धन्यवाद।